दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हुए थे। न सिर्फ संसदीय क्षेत्र में पहुंचे बल्कि रोड शो किया गया दोस्तों मोदी जी की तरफ से। दोस्तों, वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी अमूमन अपने संसदीय क्षेत्र में ज़्यादातर जाते नहीं हैं, लेकिन जब भी जाते हैं, जहां भी जाते हैं, बिना रोड शो के मानते ही नहीं है। मतलब रोड शो तो उनका करना ही करना है। और आज वही हालत हुआ दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में जाते हैं और वहां भी रोड शो करते हैं। हालांकि डर इस कदर रहा कि तमाम विपक्षी नेताओं को जो है, जिला अध्यक्षों को, प्रदेश अध्यक्ष के जो कांग्रेस के होते हैं, उन सबको जो है हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। चाहे अजय राय हों, चाहे जिला अध्यक्ष हों, चाहे तमाम कार्यकर्ता हों, अलग अलग जिले से, यानी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से जितने जिले चिपके हुए हैं, जो आसपास के जो जिले हैं, सब जिले के कार्यकर्ताओं को जो है हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। तस्वीरें अब तक आप सभी के पास पहुंच गई होंगी। लगातार मैं भी उसको लेकर के खबरें बना रहा हूं, आप सभी के पास पहुंच रही होंगी। खैर दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली को लेकर के जो कसीदे पढ़े जाते हैं कि भीड़ को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, भीड़ अपने आप आती है। मोदी जी के चेहरे को देखने के लिए भीड़ आती है। मोदी जी का काम तो जनता तक पहुंच ही रहा है, ऐसे लोग कहा करते हैं। और आज भी दोस्तों ऐसा ही हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी रोड शो निकाल रहे थे और बीजेपी कह रही है कि बहुत ही बड़ी पब्लिक, बहुत ही बड़ी जनसंख्या वहां पर मौजूद रही मोदी जी के समर्थन के लिए, मोदी जी का जो है स्वागत करने के लिए दोस्तों। और मोदी जी जब भी रोड शो करते हैं दोस्तों, आप सबको पता है कि फूल छिड़कवा दिया जाता है, हाथ से झंडे बैनर लहरा दिए जाते हैं, कुछ कुछ जगहों पर जो स्टेज लगा दिए जाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं दोस्तों। और इस तरीके से प्रोग्राम जब भी मोदी जी रोड शो करते हैं तो ये होता ही होता है। खैर, आज की तस्वीर देखिए किस तरीके से वीडियो निकल करके आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका काफिला निकलते हुए आ रहा है। और देखेंगे काफिले में स्टार्टिंग का ये पहला फेज है जिसमें आप देखेंगे कि एक साइड सड़क नहीं है, दूसरे साइड जो है सड़क है, लेकिन वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, एक तरीके का वो लेयर लगा दिया गया है कि पब्लिक अंदर ना आए दोस्तों। और आप देखेंगे, गौर से आप देखेंगे इस तस्वीर को, तो आप देखेंगे कि पब्लिक सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां तक कि ये लेयर जो लगाए गए हैं, जहां पर ये बाउंड्री लगाई गई है कि इससे ज्यादा पब्लिक नहीं जा सकती दोस्तों। खैर, अगर आप कहेंगे कि भाई बाउंड्री लगाई गई है इसीलिए जो है पब्लिक दिख नहीं रही है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री हैं और इनका काफिला जहां भी जाता है तो बड़ा सुरक्षा के घेरे में जाता है और प्रोटोकॉल पूरा होता है, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि रोड शो हो रहा है और रोड शो के साइड में जो लेयर लगाई गई है, जिसे जो बैरिकेडिंग की गई है, जिससे पब्लिक आगे नहीं जा सकती है, आप देखेंगे कि तो सिर्फ एक एक पब्लिक, यानी एक एक लोगों को वहां पर खड़ा कर दिया गया है और उसके पीछे पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। मतलब एक पब्लिक आपको नहीं मिलेगी। जहां जहां तक ये लेयर लगाए गए, बैरिकेडिंग लगाई गई है, सिर्फ वहां वहां तक पब्लिक है, एक एक पब्लिक है, बाकी पीछे एरिया खाली। ये देखिए तस्वीर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी रैली करते हैं तो कल्चरल प्रोग्राम भी होता है, लोग आते हैं खुशी से जो है अपना खुशी जाहिर करते हैं। तो देखिए यहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी काफिला निकल रहा है और बीच में ही, सड़क पर के साइड में ही, जहां पर एक थोड़ा स्टेज टाइप का बना हुआ है और वहां पे लोग जो है डांस वांस करते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी जी का जो है स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां भी कुछ खास भीड़ दिखाई नहीं दे रही है दोस्तों। तो ये हालात हो गए हैं। जरा देखिए कि आईपी सिंह जो है वो क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के इस काफिले को लेकर के, कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी अपने इस काफिले को निकाल रहे हैं और भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इससे अलग हटकर के आईपी सिंह क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बुजुर्ग प्रधानमंत्री को रोड शो फोबिया हो गया है। 11 वर्षों में एक फैक्ट्री बनारस को नहीं दी गई जिसमें 10,000 लोगों को रोजगार मिल सके, ये आईपी सिंह कह रहे हैं दोस्तों। और बात जो कि एकदम सच है, सच इसलिए मैं बता रहा हूं कि सोचिए कि एक आम इंसान, एक आम नेता, सांसद जब रोड शो करता है तो सोचिए कितना खर्चा होता होगा। देश के प्रधानमंत्री जाएंगे, कितना सारा पैसा खर्च होता है, कितना सारा पूरा रोड शो और सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों। तो उसके लिहाज से आईपी सिंह ने बोला है कि जितना रोड शो का ये पैसा लग रहा है, जो उनको फोबिया हो गया है रोड शो कराने का, इतने में तो अगर जो है एक कोई बनारस में कोई फैक्ट्री बैठा देते जिसमें 10,000 लोगों को कम से कम रोजगार मिल जाता दोस्तों। तो ये हाल हो गया है दोस्तों। और दूसरे तरफ जो तस्वीरें लगातार निकल करके आ रही हैं, भूलने वाली बात नहीं है दोस्तों कि किस तरीके से कल राहुल गांधी, वो नेता विपक्ष हैं, लोकसभा के नेता विपक्ष है दोस्तों, जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं तो उनका विरोध कर दिया जाता है दोस्तों। बताइए, उनका विरोध कर दिया जाता है। और राहुल गांधी भी किसी वीवीआईपी से कम नहीं है दोस्तों, विपक्ष के नेता हैं, साफ तौर पर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं
और उनके काफिले में एकाएक भीड़ आ जाना, विरोध करना, सोचिए कि कितनी बड़ी उनकी सुरक्षा में चूक हो सकती है दोस्तों। वो बात अलग है कि किस तरीके से जब मामला शांत होता है फिर राहुल गांधी जाते हैं, लेकिन ये चूक किस तरीके से हो रही है, विरोध किस तरीके से किया जा रहा है, राहुल गांधी जी फिर भी डट के खड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली से पहले ही जब इस बात की भनक लगती है कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता विरोध करेंगे, तो पहले ही उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है दोस्तों। हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, चाहे वो बनारस के कार्यकर्ता हो, चाहे चंदौली के हों, चाहे वो मऊ के हों, चाहे गाजीपुर के हों, हर जगह से यही तस्वीरें निकल के आ रही दोस्तों कि आसपास के जितने जिले हैं, कोई जा करके खेल ना बिगाड़ दे, कोई जा करके पोल पट्टी ना खोल दे, कोई किरकिरी ना कर दे, उसको लेकर के पहले ये पूरी तैयारी चल गई दोस्तों। तो ये हाल है कि मोदी जी के भीड़ में जो है, मोदी जी के जाने के बाद भी भीड़ नहीं आ पा रही है दोस्तों। जो मोदी जी का रैली चल रहा है, जो रोड शो चल रहा है, महज 10 मीटर की दूरी पे खड़े हुए लोग जो हैं, 10 से 15 मीटर कह लीजिए, 20 मीटर कह लीजिए, जो अपने घरों के सामने नीचे खड़े हैं दोस्तों, वो आने की खिदमत नहीं कर रहे हैं कि कम से कम मोदी जी के दीदार कर लें। मोदी जी के कार्यकर्ताओं के पास जो है वो क्षमता नहीं बच पाई कि कम से कम कुछ भीड़ ही बुला लें। अरे अपने जिले से नहीं तो कम से कम आसपास के जिले से बुला लें दोस्तों। तो ये हाल हो गया है कि बुलाने से भीड़ नहीं आ रही है दोस्तों। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के साथ जो भीड़ चल रही है दोस्तों, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप सभी को क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जी के सामने क्या भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है? एक तरफ राहुल गांधी का विरोध किया जा रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी की रैली हो रही है, और रैली से पहले किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जो है हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। और आज भीड़ से जो तस्वीर है, मोदी जी की रोड से जो तस्वीरें निकल के आई दोस्तों, उसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी की जो क्रेज है वो खत्म होते जा रही है, न सिर्फ अलग राज्यों में बल्कि उनके संसदीय क्षेत्र में? क्या लगता है? अपनी राय अपनी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए।